हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस पार्ट पे हम सबसे पहले कुछ थ्योरम सीखेंगे, उनके प्रूफ देखेंगे और उन थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक थ्योरम मैं लिख रही हूँ, प्रूव डैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब ये थ्योरम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और जहाँ पर एक कंडीशन एसोसिएटेड है कि R की जो वैल्यू है वो 0 या N के बीच में लाई कर रही है। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने का क्या तरीका है हम समझते हैं। हम पहले इस टर्म को कंसीडर कर सकते हैं NCN माइनस R। जैसा कि हम जानते हैं NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। सो ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो फैक्टोरियल n अपॉन यहाँ पर r n माइनस r के इक्वल प्रोवाइड किया गया है, मतलब फैक्टोरियल n माइनस r एंड इनटू फैक्टोरियल n माइनस n माइनस r, n माइनस n माइनस r। तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस n प्लस r, जिसका मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और हमें पता है कि ये वैल्यू NCR के इक्वल होती है। इसका मतलब NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r। ये रिज़ल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला कि हम कुछ थ्योरम सीखेंगे और उन थ्योरम्स के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स को प्रूव करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसमें हमें 100C98 इस वैल्यू को प्राप्त करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी इस रिज़ल्ट के आधार पर NCR की वैल्यू NCN माइनस R होती है। सो यहाँ पर इस 100C98 को हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज़ ये वैल्यू है NCR और अगर ये रिज़ल्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो ये इक्वल होगा NCN माइनस R। अब यहाँ पर N की वैल्यू 100 दी गई है और R की वैल्यू 98 दी गई है, तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। 100C98 की वैल्यू इक्वल होगी 100 माइनस 98, 100 माइनस 98, जिसका मतलब है 100C2। और 100C2 को कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता है NCR की डेफिनेशन से, जो इक्वल है फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 100 माइनस 2, जिसका मतलब है फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 98। ये चीज़ हमें पता है कि हम लिख सकते हैं इसको 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 98। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 4950 होगी। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस वीडियो में एक थ्योरम का प्रूव किया और उस आधार पर एक वैल्यू प्राप्त की। अब हम आगे एक और थ्योरम का प्रूफ सीखते हैं और वह थ्योरम भी कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY वेयर X एंड Y आर नॉट इक्वल, देन हमें प्रूव करना है x प्लस वाई की वैल्यू n होगी।
अगर एन सी एक्स और एन सी वाई एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जहाँ पर x और y इक्वल नहीं है, तो हम इस रिज़ल्ट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू n। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमें क्या कंडीशन दी गई है? कंडीशन दी गई है एन सी एक्स इज़ इक्वल टू एन सी वाई। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, इस वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिज़ल्ट प्रूव किया और वो रिज़ल्ट ये था डेट एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अगर वह रिज़ल्ट मैं इस टर्म पर लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एन सी एन माइनस वाई। अब यहाँ पर अगर मैं टर्म वाइज कंपेयर करूँ, टर्म वाइज तुलना करूँ, एन सी एक्स और एन सी वाई को अगर मैं इक्वल करती हूँ तो मुझे x इक्वल टू वाई मिलेगा, या अगर मैं एन सी एक्स और इस टर्म को इक्वल करती हूँ तो मुझे x इक्वल टू एन माइनस वाई मिलेगा, और जिससे हमें x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एन ये रिज़ल्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्योंकि इस थ्योरम में ये कंडीशन है कि x और y इक्वल नहीं होने चाहिए, इसी वजह से हम इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि इस थ्योरम को यहाँ पर वाइंड अप किया जा सकता है। अगर एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल है और x और y इक्वल नहीं है, तो हम x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एन इस कंडीशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के आधार पर किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं अब सीखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल सीखने की कोशिश करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में कुछ डेटा प्रोवाइडेड है। इफ़ एन सी 18 इज़ इक्वल टू एन सी 12 देन फाइंड 32 सी एन। अब इसको किस तरह से हल करना है देखते हैं। इफ़ एन सी एक्स इज़ एन सी 18 इज़ एन सी 12, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एन सी एक्स इज़ इक्वल टू एन सी वाई, लेकिन जहाँ पर कंडीशन है x और y इक्वल नहीं होने चाहिए, और हमें पता है यहाँ पर 18 और 12 इक्वल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, एन सी 18 इज़ एन सी 12। सो प्रीवियस थ्योरम के आधार पर, इस थ्योरम के आधार पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं n इज़ 18 प्लस 12, जिसका मतलब है n इज़ इक्वल टू 30। हमें n इक्वल टू 30 ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम आराम से 32 Cn की वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। डेट इज़ 32, एक्चुअली ये वैल्यू यहाँ पर n है। 32 Cn इज़ इक्वल टू 32 C और n की वैल्यू 30 है। इसको हल करते हैं। फैक्टोरियल 32 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 32 माइनस 30, मतलब फैक्टोरियल 32 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 2, जिसका मतलब है 32 इंटू 31 इंटू फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू 2। इस वैल्यू को यदि आप हल करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, और जिसकी वैल्यू होगी 496। स्टूडेंट्स, इसी थ्योरम के आधार पर एक और एग्ज़ाम्पल सीखते हैं। इफ़ 10 सी आर इज़ इक्वल टू 10 सी आर प्लस 4 देन फाइंड 5 सी आर। सो ये एक क्वेश्चन है, ये भी कॉम्बिनेशन पर आधारित एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है 10 सी आर इज़ 10 सी आर प्लस 4। सो हम यहाँ पर प्रीवियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 10 सी एक्स, अगर 10 सी एक्चुअली 10 नहीं जनरल लिखेंगे, जनरल वे में एन सी एक्स इज़ इक्वल टू एन सी वाई है, और x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है n इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर यदि आप कंपेयर करें दिस वन, इसको, इस कंडीशन को एन सी एक्स इज़ इक्वल टू एन सी वाई से, सो यहाँ पर आप देखें r और r प्लस 4, r
और r+4 आपस में इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 इज़ इक्वल टू r प्लस r+4, r प्लस r+4, जिसका मतलब है 10 इज़ इक्वल टू 2r+4 और 2r इज़ इक्वल टू 6, मतलब r इक्वल टू 3। 6/2 मीन्स 3। सो स्टूडेंट्स, r की वैल्यू यदि हमें प्राप्त हो गई तो हम बहुत आराम से 5c_r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5c3 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 मतलब 10। सो 10 इसकी फाइनल वैल्यू है। स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं एक और थ्योरम प्रूव करूंगी। इस थ्योरम में r के ऊपर एक कंडीशन दी गई है। r की वैल्यू 1 और n के बीच में प्रोवाइडेड है। इफ़ देन हमें एक रिज़ल्ट प्रूव करना है और वो रिज़ल्ट है NCR प्लस NCR-1 इज़ इक्वल टू n+1 CR। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का कंसीडर कर रही हूँ। NCR प्लस NCR-1 इस टर्म में और इस टर्म में मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r-1 मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ और अपडेशन करेंगे। इस फैक्टोरियल r को हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और इस टर्म को हम लिख सकते हैं n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r। अब यहाँ पर कुछ टर्म कॉमन लिए जाएंगे, जैसे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r। सो इन टर्म्स को यदि हम कॉमन लेंगे तो हमें इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन r एक्चुअली ये टर्म कॉमन हो जाएंगे। सो क्या टर्म ब्रैकेट के अंदर हमें प्राप्त होंगे? 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n-r+1। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। r n-r+1 हमें प्राप्त होगा n-r+1 प्लस r। सो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r, यहाँ पर n+1 अपॉन r n-r+1 प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि हम इस तरह से लिखें स्टूडेंट्स, n+1 इंटू फैक्टोरियल n, सो उसके बाद r इंटू फैक्टोरियल r-1 और n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इक्वल होगी n+1 CR के। अब हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? यदि आप इस टर्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आपको n+1 CR को आप सॉल्व करें तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n+1 माइनस r ये प्राप्त होगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल n, यहाँ इसको लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r-1 और इस टर्म को लिख सकते हैं n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r। और स्टूडेंट्स, यदि आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये टर्म यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव कर दिया। फाइनली हम इस रिज़ल्ट को एक बार और लिखेंगे।
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए NCR और NCR-1 इसका एडिशन इक्वल होता है N+1CR। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, उनको प्रूव किया है और उस आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए हैं, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी स्टडीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।